हेलो बच्चों, नीट मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमन सर। आज क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हैविंग ए मास 3 kg। द स्ट्रिंग शोन इन फिगर इज पुल्ड बाई ए कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। ठीक है, सारे सरफेस स्मूथ मानी है, स्ट्रिंग जो है और पुली जो है लाइट मानी है। मतलब ये मान सकते हो स्ट्रिंग जो है आपकी जो है पुली जो है फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना। और जो स्ट्रिंग दे रखी है वो मास लेस मान सकते हैं, क्योंकि कोई भाई मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए ये कह रहा है कि इस 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट के द्वारा इस 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो 32 न्यूटन लग रहा है, मतलब वो इसको इधर खींच रहा है 32 न्यूटन से, आप देख सकते हैं। और जो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे है जो इधर फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। तो देखो जाहिर सी बात है, इधर नेट फोर्स जो होगा अगर हम देखें तो इधर फोर्स ज़्यादा है, इधर फोर्स कम है। तो ये पूरा का पूरा जो रॉड है वो इधर ही तो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, विद नेट फोर्स के साथ। अगर हम देखें तो ये क्या है, इधर ही एक्सेलरेट करेगी विद एक्सेलरेशन ए के साथ पूरा सिस्टम, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा है इधर फोर्स कम है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 न्यूटन का लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा, उस नेट फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम किधर एक्सेलरेट करेगा, इधर की ओर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, इस 10 सेंटीमीटर पार्ट और इस 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट का एफबीडी बना लीजिए अलग अलग। ठीक है, सिंपली। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर पार्ट है, आपको कह रहा है कि जब पूरा जो लेंथ 30 सेंटीमीटर थी, 30 सेंटीमीटर रॉड थी, 30 सेंटीमीटर लेंथ की रॉड थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो है मास था वो कितना था 3 kg। तो आप मुझे बताओ, अगर 10 सेंटीमीटर मैं लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मास कितना होगा बेटा 1 kg। और 20 सेंटीमीटर अगर मैं लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मास कितना होगा 2 kg। यही तो होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर वाले का मास कितना हो जाएगा 1 kg और 20 सेंटीमीटर वाले का मास कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। आप देखिए ना, हर 10 सेंटीमीटर पे 1 kg आ रहा है, तभी तो 30 सेंटीमीटर पे 3 kg आएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं और उसके बिहाफ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो 1 kg वाला ब्लॉक है, ये वाला 1 kg का हुआ ना 10 सेंटीमीटर वाला, और ये वाला कितना हुआ 2 kg का हुआ मेरे भाई। तो देखिए इधर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट वाला जो है, ये 1 kg को किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, क्योंकि इधर वाले पार्ट पे 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इधर मान लिया ये फोर्स लग रहा है एफ, यही फोर्स आपको निकालना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग एट डिफरेंट बॉडीज। तो उसके अकॉर्डिंग जब ये वाला ब्लॉक इसको खींचेगा तो ये वाला भी तो इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही। ठीक है, एफ, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर कितना फोर्स लग रहा है बेटा 32 न्यूटन का। ठीक है, अब चूंकि पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ए के साथ, इस पर भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है इसके लिए दो इक्वेशंस लिख लेंगे, इसके लिए लिख लेते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको देखिए, मैंने बताया था कि भाई ये 32 है, ये एफ है। कभी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो कोई भी ब्लॉक तो जाहिर सी बात सूडो फोर्स लगा दो m इंटू ए, तो 2 इंटू ए लग जाएगा। तो यहाँ पर 32 बराबर कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा f प्लस 2a। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी सूडो फोर्स लगा दो, कितना हो गया बेटा, ये एक्सेलरेशन इधर कर रहा है, एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो सूडो फोर्स इधर लगा दो m इंटू ए 1 इंटू ए। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिख लो, तो f बराबर कितनी हो जाएगी, f बराबर हो जाएगी 20 प्लस 1 इंटू ए, मतलब a हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो सेकंड, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट। तो देखो सेकंड इक्वेशन से f की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो a की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, 32 इक्वल टू ये वाली f की वैल्यू यहाँ रख दो 20 प्लस a प्लस के 2a हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 32 माइनस के 20 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 इक्वल टू 3a। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दो, देखो तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा 2 इन 20 प्लस के ए की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो गया 24 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये
तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। आप चाहो तो ये एक्सेलरेशन एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो सुनो कैसे, और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। देखो एक फोर्स फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। देखिए इधर वाले ब्लॉक पर, इधर वाले पार्ट पे 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस वाले पार्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, इधर ही मूव करेगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स इधर लग रहा है, तो पूरा का पूरा इधर ही चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो है नेट ड्राइविंग फोर्स देखो। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स मतलब चलाने वाला फोर्स कौन सा होगा ये बताओ, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास कितना होगा सिस्टम का आपको पता ही है, ठीक है। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, 32 माइनस 20 करोगे, 32 माइनस 20 ये हो गया नेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। टोटल मास कितना है 3 kg पूरी रोड का, तो कितना आ गया ये 12/3 इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे भी एक्सेलरेशन आप चाहे हो तो निकाल सकते थे। तो ये बेसिकली हमारे को निकालना था फोर्स कि 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट वाला 20 सेंटीमीटर पार्ट वाला ब्लॉक कितना फोर्स लगाता है 1 kg वाले पार्ट पर, ठीक है। तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। थैंक यू।